भाजपा से नहीं मिला टिकट, फिर भी पार्टी के प्रति आस्था। पार्टी व संगठन का समर्थन न मिलने से दुखी, आंख से छलका आंसू, जनता पर जताया भरोसा। देखी खास रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार नीलेश तिवारी और निर्दलीय प्रत्याशी राजेश साहू के साथ खास पेशकश IND27 न्यूज पर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखानाद हो चुका है। कोरिया जिले में भी जिला निर्वाचन के द्वारा तैयारी की जा चुकी है और जिला पंचायत 10 सदस्य सीटों के लिए भी चिन्हों का आवंटन हो चुका है। आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं कोरिया जिले के जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 सीट पर कौन कितने प्रत्याशी मैदान में हैं और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दूं, प्रमुख राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा यहां पर क्षेत्र के चर्चित युवा चेहरे में राजेश साहू क्षेत्र क्रमांक 4 से जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार हैं और किस तरह से वह चुनाव लड़ेंगे, आइए हम उनसे जानते हैं। आप जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 4 में प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में आप जाएंगे? सर्वप्रथम मैं जनता को सादर प्रणाम करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र क्रमांक 4 से हमारे 11 पंचायत जो 14 ग्राम आते हैं, 33 पोलिंग बूथ के निवासरत मतदाताओं को मेरा सर्वप्रथम सादर प्रणाम और उनका मत का मैं आकांक्षी हूं कि उनका सहयोग प्रदान मुझे हो और मेरा यह गिरा हुआ अपमान को सम्मान में परिवर्तन करें। यही अपील के साथ मैंने क्षेत्र क्रमांक 4 पर अपना नाम जो है कि दाखिल किया है और मुझे चुनाव चिन्ह के रूप में हाथ छाप चक्की, जो जनता छाप होता है, जो दाल दरने वाला जो चक्की होता है, वह चक्की छाप मुझे प्राप्त हुआ है और मैं चाहूंगा कि सभी मतदाता के बीच यह चक्की का जो छाप है हमारा वह पहुंचे। यही मेरा अपील है। आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता, सदस्य और पदाधिकारी रहे हैं। जानकारी के अनुसार 1999 से भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से जुड़े हैं और कई क्षेत्रीय जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश स्तर पर भी काम किए हैं। कौन कौन से पदों पर रहे हैं, कौन कौन सी जिम्मेदारी आपके पास रही हुई है? मैं 1999 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हूं और इकाई के अध्यक्ष के रूप में शुरुआत मेरा प्रारंभ हुआ है। इसके बाद संगठन में काम करते करते एक बार मुझे मंडल मंत्री भी बनाया गया था और इसके बाद किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के साथ किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बनाए। अभी वर्तमान में भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य भी हूं और प्रदेश कार्य समिति सदस्य झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का भी हूं। साथ ही संगठन का जब भी चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, पूर्व जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ उसका भी प्रभारी के रूप में मुझे दायित्व सौंपा गया और मैं निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ क्षेत्रों में घूम करके 24 पंचायतों पर और हमारे जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहीं उनको भारी मतों से मैंने विजयी दिलाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत हमने उस कार्य को सफल बनाया और प्रत्येक चुनाव में जब भी जो जिम्मेदारी मिला है सदैव निस्वार्थ पूरे तन्मयता के साथ उस पर काम मैंने किया है। अब क्या स्थिति रही कि आखिरकार आपको भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाया गया और आप बागी होके निर्दलीय उम्मीदवार, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं? क्या है कि सभी कार्यकर्ताओं का मन में ऐसा रहा। इससे पूर्व में तो लगातार हमारा क्षेत्र 80 सीट रहा है जिला पंचायत का, लेकिन जिला का विभाजन पश्चात 5 सीटों से बढ़कर 10 सीट हुआ है, जिसमें इस बार हमारा क्षेत्र क्रमांक 4 सामान्य सीट मुक्त हुआ है, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 4-5 लोगों ने भी आवेदन किया है और पूरे कार्यकर्ताओं को मिलाकर के आवेदन को लिया जाए तो लगभग 18 आवेदन हुए थे संगठन में। लेकिन मैंने अपना तैयारी 2-3 माह से लगातार मैं फील्ड में मेहनत करता रहा, क्षेत्र में मेहनत करता रहा। सभी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय मेरा बना हुआ था कि सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है। हर मंचों पर, चाहे वो जब भी चुनाव प्रचार का हो, सदैव मंच के माध्यम से एकलौता आता है और क्षेत्र में भी घर घर चाहे डोर टू डोर जाने का विषय हो
तो वह गली खोर सभी जगह घुसा हुआ एक कार्यकर्ता है, तो उसका भी अधिकार है। और उसी अधिकार के तहत मैंने और हमारे और भी 17 कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था, लेकिन न जाने संगठन का क्या ऐसा फैसला हुआ कि उन्होंने सर्वे कराया। सर्वे रिपोर्ट में सभी संगठन के सभी पदाधिकारियों ने बोला कि एक तरफा राजेश साहू हर जगह से आगे है और राजेश साहू का ठीक स्थिति है, लेकिन न जाने क्या ऐसा उन पर स्थिति या परिस्थिति आया जिसे मुझे न देकर के विनोद साहू जी को भाजपा ने समर्पित अपना प्रत्याशी घोषित किया। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और संगठन के पदाधिकारी आपको नाम वापस लेने की बात कह रहे थे और वहीं समर्थन की बात कर रहे हैं। ये कितनी सत्यता है और किस तरह की बातें हैं, बताएंगे? देखिए, संगठन के वरिष्ठों ने अपील किया है कि संगठन का जो फैसला है उसे सर्वोपरि के रूप में मानना चाहिए, लेकिन ये लोकल चुनाव है। यहाँ पर संगठन का कोई संबल नहीं है, यह लोकल चुनाव है और लोकल चुनाव से ही कार्यकर्ता छंट करके बाहर भी आते हैं। तो कल भी अपन वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा इस विषय पर संज्ञान लिया गया, तो मैंने भी अपना अधिकार जताया कि मैंने पार्टी के लिए लगातार 26 सालों से मेहनत किया है और ये जो 5-6 साल जो संगठन का रुख रहा है, जिसमें काम कराने का विषय आता है, कठिन से कठिन कार्यों में मुझे भेजा जाता था, जिसे मैं सफलपूर्वक काम को किया। लेकिन इस बात से दुखी मैं हूं कि मुझे कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा तैयारी भी करने के लिए बोलने के बाद, सर्वे रिपोर्ट में भी अच्छा रिपोर्ट आने के बाद अब मुझे अवसर नहीं दिए। तो मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि मुझे जिस तरह से मैंने काम किया, शायद मेरे काम पर संगठन को विश्वास नहीं रहा होगा या जैसा भी हो, इस वजह से मुझे संगठन समर्थन नहीं दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, जनता का समर्थन है, जनता का निर्णय है। यहाँ संगठन में ऐसा लगता है कुछ लोगों के द्वारा, चिन्हांकित लोगों के द्वारा मुझे मेरे गति और प्रगति को देख करके, बढ़ते कदमों को देख करके रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि इस बार इस चुनाव से मैंने भी ठान लिया था कि संगठन के दायित्व में मुझे अवसर नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जनता के बीच से चुन करके आऊंगा, इसको किसी प्रकार का कोई रोक नहीं पाएगा। इस भाव को लेकर के मैंने जनता के बीच चला आया। बीते कल पटना क्षेत्र में चुनावी सभा था, जहां पर राजेश कुमार साहू को भारतीय जनता पार्टी का पट्टा गले में पहने हुए देखा गया है। क्या आप यदि चुनाव जीतकर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या कोई और रास्ता चुनेंगे? क्या है, पटना नगर पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। निश्चित रूप से हमारा उसमें सिंबल है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस कार्यक्रम में हम सभी शामिल होकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जितने भी पार्षद से लेकर के मेयर तक का जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो चुन करके आए और हमारा परचम जो है कि भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत पटना में लहरे। ये मेरा बड़ा उत्साहित शब्द मतलब रहेगा। चुनाव जीत कर आएंगे तो किस पार्टी में रहेंगे, कैसे साथ में रहेंगे? क्या है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सनातन का पार्टी है और इस पार्टी से जुड़ करके हमने भी आज मान लीजिए 45 वर्ष हो चुका है। हमने 12 वर्ष का थे तब से हमने मानस के क्षेत्रों में, धर्म के क्षेत्रों में लगातार काम किया है और आज उसी का फलस्वरूप है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना और चुन करके उस परिवार से, मैं आपको बता दूं आदरणीय नीलेश जी, कि जिस दिन मुझे संगठन के द्वारा या टिकट या समर्थन नहीं मिला, उस दिन मैं ही नहीं, क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ताओं ने भी रो डाला और मैं भी रो डाला। लेकिन इस बात का खेद है और इस बार जैसे ही मैंने चुनाव पर एक निर्दलीय के रूप मान लें या सभी कार्यकर्ता, ये तो निर्दलीय है, कोई भी दल का है नहीं, निश्चित रूप से 13 प्रत्याशी हैं, सभी किसी न किसी पार्टी के ही कार्यकर्ता है। हमारे भी पार्टी के 4-5 कार्यकर्ता हैं, तो ये दल और निर्दल का विषय है नहीं। लेकिन यह कि चुनाव अगर हम जीतते हैं तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार के साथ रहेंगे, यही हमारा कथन है।